इन्न ज़न्ना बेशक ज़न ला युगनी नहीं काम आता मिनल हक के शैया मिन इस्बातिल अकीदत शैया। इन्न ज़न्ना बेशक ज़न नहीं काम आता मिन इस्बातिल अकीदत शैया। हक से मुराद अकीदा है। इस माने पर आयत का मतलब यह है कि ज़न्नी दलील से अकीदा साबित नहीं हो सकता। अकीदा के इस बात के लिए दलील क़त्ई होगी। और दूसरा माना इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक, ज़न नहीं काम आता मुकाबिल कती चीज के। शयन जरा भर भी, हक से मुराद कती चीज, तो ज़न कतइयत का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी एक तरफ कती दलील है, मुकाबिल ज़न्नी दलील है, तो ज़न्नी दलील कतई का मुकाबला नहीं कर सकती। ये दो माने हैं। पहला माना हक से मुराद अकीदा है, और मतलब ये है कि ज़न से अकीदा साबित नहीं होता। इसीलिए तमाम मुतकल्लिमीन और फुकहा, अक्सर मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अकीदा के साबित करने के लिए क़त्ई दलील दरकार है। खबर वाहिद अपनी जमी शराइत के मुताबिक हो। जितनी शराइत, सब रावी सिका हूं, आदिल हूं, सनद मुत्तसिल हो, शुजूज इलल से खाली हो, तब भी अकीदे के इस बात में खबरें वाहिद नहीं चल सकती। इस पर अहलु सुन्नत वल जमात के तमाम तबकात बजोज चंद के अक्सर अहलु सुन्नत इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खबर वाहिद ज़न्नी है, क़ियास मुजतहिद का ज़न्नी है, उससे अकीदा साबित नहीं होगा। और उसकी दलील ये आयत है, इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। और दूसरा कायदा, वो इस आयत का दूसरा माना है कि हक से मुराद कतई चीज, तो ज़न्नी चीज कतई का मुकाबला नहीं कर सकती। मसलन अखबार अहाद ज़न्नी है, चाहे वो बुखारी मुस्लिम में हूं, चाहे किसी और जगह पे हूं, तो कुरान पाक कतई सबूत है। तो कुरान पाक की आयत के मुकाबिल बुखारी मुस्लिम की रिवायात भी नहीं चल सकती, और कोई ज़न्नी चीज कुरान की कतइयत के मुकाबिल नहीं चलती। ये इस पर दूसरा माना है। इस पर जरा देखें, आपके पास हाशिया लिखा है, इन्न ज़न्ना मुतलकन ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया। ज़न मुतलक नहीं काम आता हक से शैआ, फ़कैफ़ ज़न्नुल फ़ासिद। तो ज़न मुतलक हक के मुकाबला में या इस बात हक में मोतबर नहीं। फ़कैफ़ ज़न्नुल फ़ासिद, तो ज़न फासिद
वो कैसे? हक उससे साबित होगा, वल मुराद मिनल हक अल इल्म वल एतिकाद। हक से मुराद क्या है? इल्म एतिकाद। ये जाग कर सुनो, अहम बातें। इल्म और एतिकाद सही अल मुताबिक लिल वाक़े वल जार मुतअल्लिकुम बिमा क़ब्लहु बशय्यन नसबुन अला अन्नहु मफ़ूलुन मुतलक। ये मफ़ूल मुतलक है। और वफ़ी दलील लिमन क़ाल इन्ना तहसील अल इल्मी फिल एतिकादियात वाजिबुन व इन्ना ईमान अल मुक़ल्लिदे गैर सही इन व इन्नमा लम युखज़ आमन लिल अमलियात लिक़ियाम दलील अला सिहत तक़लीद वल इक्तिफ़ा बिज़न फ़ीहा कमा क़रर फ़ी मौज़िइही रूहुल मानी। हासिल ये, हम जिस उन्वान पे जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ इसने 3 मसले इबारत में जिक्र किए, लेकिन हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ये है कि जहाँ हक से मुराद अकीदा है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी क्या कह रहे हैं? हक से मुराद क्या है? अकीदा। और मतलब क्या है कि ज़न्नी दलील से अकीदा साबित नहीं होगा। अब इसके साथ आप शरा अकायद, शरा मकासद, मुसामरा, मुसाजरा, मिरकात, शरा फ़िक़्ह अकबर, सारी इबारतें मिला लें, नववी, फ़तहुल बारी, इसी तरीक़ा से नुख़बतुल फ़िक्र, सारी इबारतें यहाँ ले आएँ कि जिन हजरात ने ये तसरीह की है कि अकीदा साबित नहीं होगा खबर वाहिद से, वो ज़न्नी है, ये कत्ती चीज़ है। और खबर वाहिद मुकाबला नहीं कर सकती कुरान पाक की कत्ती आयत का। तो यहाँ ये पूरा मसला है। इसके बाद दूसरा हवाला है आपके पास, फुकहा ने भी आयत से खूब मसाइल मुस्तंबत किए। मसलन यकीन शक से ज़ैल नहीं हो सकता। नफ्स के मुकाबला में कोई कियास मोतबर नहीं। नफ्स के मुकाबला में कोई कियास मोतबर नहीं। इतलाक व उमूम कुरानी की तहदीद व तकजीद अखबार आहाद से जायज़ नहीं। कुरान पाक के मुतलक को मुक़य्यद, आम की तख़सीस, ये अखबार आहाद से जायज़ नहीं। नंबर 4, वो दलाइल जो सबूत में या दलालत में ज़न्नी हूँ, क़त्ई व यकीनी के मुआरिफ और मुकाबिल ना हो सकेंगे। ये इबारत अच्छी तरह समझो। जो ज़न्नी हूँ, क़त्ई, मैंने कहा कि जहाँ हक से मुराद क़त्ई चीज़, हक से 2 माने किए, हक भी माना अकीदा, हक भी माना कत्ई चीज़। तो उस बात पर कह रहा है कि वो दलाइल जो सबूत में या दलालत व तकजीद अखबार में ज़न्नी हूँ, क़त्ई और यकीनी की मुआरिफ और मुकाबिल ना हो सकेंगे। नंबर 5, ईमानियात, एतिकादियात, अमर साबित व हक से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए इनमें दलाइल ज़न्नी काफ़ी नहीं। जब कोई दलील कती ना मौजूद हो तो दलाइल ज़न्नी पर अमल ममनू नहीं, इसलिए कि ज़न की अदम किफ़ायत ब मुकाबला हक मज़कूर है, न कि मुतलकन। मसाइल फ़िक़ी में इख्तिलाफ इज्तिहाद मोतबर है, इसलिए कि इज्तिहाद ज़न है, और जहाँ ज़न मुक़य्यद और मसाइल एतिक़ादी में तावील इख्तिलाफ ममनू, इसलिए कि इनका मदार यकीन पर है, जो अकायद के मसाइल हैं।
पस फेरा के ज़ाला दायरा आले हक से खारिज हैं। तफसीर माजदी अल्लामा अब्दुल माजिद दरिया आबादी ये हजरत थानवी के खलीफा भी है और बहुत बड़े देवबंदी मुफस्सिर हैं। इसलिए ये हाशिया ज़रा ख्याल करना बड़ा आम है। मैंने जो दो बातें की दोनों यहाँ पर आ गई कि अकीदा के इस बात में ज़न्नी दलील काम नहीं आती, और दूसरी बात मैंने की कि कतई चीज़ के मुकाबला में ज़न्नी चीज़ काम नहीं आती। लोग कहते हैं ये बुजुर्गों का मसला है, ये बुजुर्गों का नहीं, ये कुरान का मसला है। और कुरान पाक में ये मजमून कई मकाम पे आया, इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। अगली इबारत देखें, इमाम कुर्तुबी जो अहकामुल कुरान के सबसे बड़े माहिर मुफस्सिर हैं, जितने हजरात मुफस्सिरीन गुजरे, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह मालिकी उल मसलक हैं। इमाम मालिक के मुकल्लिद हैं, लेकिन कुरान पाक के अहकाम बयान करने में इमाम हैं। कमाल का इस्तिंबात है कुर्तुबी का। तो जहां इमाम कुर्तुबी ने जो बात की वो भी देखें, दल्लत हादिल आयतो अला अन्ना कुल्ला मन काना जानन फी मसाइल उसूल वमा काना कातिअन फ़इन्नहु ला यकूनु मोमिनन। ये कबीर है भाई। ये आयत दलालत करती है कि अला अन्ना कुल्ला मन काना जानन फी मसाइल उसूल, जो अकायद में जन करने वाला है और यकीन नहीं करता तो वो मोमिन नहीं हो सकता। अब जब जन्नी दलील पेश करेगा अकीदे में तो वो जान होगा या यकीन करने वाला? तो इमाम राजी कहते हैं वो मोमिन नहीं। मोमिन नहीं तो क्या होगा? वो दरमियान में मंजिल है। हाँ, ये भी ख्याल रखना। ये आयत बयान कर रही है कि अन्ना कुल्ला मन काना जानन फी मसाइल उसूल, वो जो मैंने बात की ना कि इस बात अकीदा में जन काम नहीं आता, इसी तरह अकायद में जन रखेगा यकीन नहीं रखेगा। अकायद कती चीज है और कती चीज में अगर जन रखेगा तो काफिर है। कती चीज का यकीन रखना जरूरी है। और जब अकीदा जन्नी दलील से साबित करेगा तो वो कभी यकीन करने वाला हो सकता ही नहीं, वो जानी होगा। तो इसलिए जो अकायद पर जन्नियत को दाखिल करते हैं वो लोग इमाम राजी के बकौल काफिर हैं। वफी हादिल आया दलील, अगली इबारत कुर्तुबी की, इस आयत में दलील है अला अन्नहु ला युक्तफा बिज़न्नि फिल अकाइद, कि नहीं इक्तिफा किया जाएगा जन के साथ फिल अकाइद, अकाइद में। अब देखें भाई, अल्लामा आलूसी का हवाला आया, वो हनफी मुफस्सिर है, थोड़ा सा आज़ाद है लेकिन हनफी है। और अल्लामा माजदी देवबंदी मुफस्सिर है, राजी शाफी मुफस्सिर है और कुर्तुबी मालिकी मुफस्सिर है। तो ये मसाला सिर्फ अहनाफ का नहीं बल्कि तमाम मुहक्किकीन का मसला है कि कतईयत के मुकाबिल जन नहीं चलता और जन से अकीदा साबित नहीं होता। और इस बात पर भी सिवा दो चार के सब का इत्तेफाक है कि खबर बायत बेजमीय शराएत सेहत वो जन्नी है
कियास मुजतहिद का ज़न्नी है। अब जरा देखें अगला हवाला, फरमाते हैं कि इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक। मिनल हक का माना कर रहा है मिनल इल्म वल एतिकाद, अकीदा मुरादे, और इगना यानी कोई ज़रा चीज़ भी काम नहीं आता। इस इबारत का ख्याल हासिल भी ये है कि ज़न से अकीदा साबित नहीं होगा। वजूज़ो अन यकूना मफूलन व मिनल हक हाल मिनो वफ़ी दलील अला अन्ना तहसील इल्म फिल उसूल वाजिबुन वल इक्तिफा बित तकलीद व ज़न गैर जाइज़िन। ये आयत बतला रही है कि अकायद को दलील से समझना जरूरी है। अकायद में तकलीद से खलीद नहीं चलती, तकलीद पर इक्तिफा जायज़ नहीं। तो बहरहाल अल्लामा बेज़ावी, अल्लामा बेज़ावी ये भी शाफी है, इसने भी मसला हल कर दिया कि यहाँ हक से मुराद क्या है, अकीदा, और ला जुगनी का माना का माना, यानी जन्नी बात, जन्नी दलील से अकीदा साबित नहीं होगा। इसके बाद है तसहील, फरमाते हैं इन्न जन्ना ला जुगनी मिनल हक शैया ज़ालिका फिल एतिकादात। ये मसला अकीदे का हो तो जन्नी दलील काम नहीं आती। इज़िल मतलूब फी अल यकीन बेखिलाफिल फुरू, क्योंकि अकायद में मकसद क्या होता है, यकीन हासिल हो, और बखिलाफ फुरू के वहाँ पर यकीन की ज़रूरत नहीं। ये तसहील इब्ने बज़े। इसके बाद इसी तरह मिन बेमाना बदल, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ मिन बेमाना बदल अल-दुर, इसका हवाला कि जब मिन को मुकाबले बदल का बनाएंगे तो फिर माना होगा जान नहीं काम आता मुकाबले कती चीज के। इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक मिनल इल्मिल यकीनी वल एतिकाद सही, ये भी वही माना कर रहे हैं। अल्लामा अबू सऊद हनफी फरमाते हैं कि जान नहीं काम आता हक के इस बात में। हक का माना मिनल इल्मिल यकीनी वल एतिकाद सही, यानी इल्म यकीनी और सही अकीदा ये जन्नी दलील से साबित नहीं होता। ये फी दलालतुल अला वुजूबिल इल्म फिल उसूल व अदम जवाज़िल इक्तिफा बित तकलीद। देखा अल्लामा आलूसी ने भी यही बात की, अल्लामा अबू सऊद दोनों हनफी हैं, इसी तरह राजी भी यही बात कर रहा है। अब यहां पर एक मसला है कि अकीदे में तकलीद नहीं होती। ये जो आप सुनते हैं कि हनफी मातुरीदी हैं और वो दूसरे इमाम शाफी जो शवाफी हैं वो अशअरी हैं, तो ये कोई अकीदे में तकलीद नहीं, वो चंद मसाइल उनकी तखरीज है। तकलीद और चीज है और मसाइल की तखरीज और चीज है। वो खास तर्ज पे चंद मसाइल की तखरीज का फर्क है मातुरीदी और अशअरी में। तो अकायद में तकलीद नहीं होती। अब आपके पास ये सारे मुफस्सिरीन की इस आयत के तहत गुफ्तगू में ये बार बार लफ्ज आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ चूंकि चल रहा था दो बातों पर कि एक बात कि अकीदा जन्नी दलील से साबित नहीं होता, दूसरी बात कती चीज का मुकाबला जन्नी दलील नहीं करती। मैं सिर्फ इन दो पॉइंटों पे चल रहा था, वरना ये तीसरी बात ये बार बार सब लिख रहे हैं कि बादम इल्तिफा बिज़न इन्नमा हुआ। अच्छा,
बाद में जवाज़िल इक्तिफा बित्तकलीद अबू सऊद इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक, फिर हक से मुराद मिन इल्म तहकीक शैयन और मिनल एतिकादिल हक के शैयन। यहाँ मुराद क्या है? हक का साबित करना, यानी अकीदा का साबित करना। वादमुल इक्तिफा बिज़न इन्नमा हुवा फिल उसूल अम्मल फुरूफ ज़न्नु फिया काफ। फरमाती हैं कि अदमुल इक्तिफा बिज़न, जन के साथ इक्तिफा न करना ये उसूल में है, और फुरू में फज़न्नु फिया काफिन, जन उसमें काफ है अल बाहर। इसी तरह इन्न ज़न्न ला युगनी ला युफीदु मिनल हक मिनल इल्म वल एतिकाद, ये भी वही कह रहा है जन्नी दलील से अकीदा साबित नहीं होगा। मिनल इगना वला युफीदु शैअन काइनन मिनल हक वफी दलील अला अन्नहु ला यजूज़ु फिल एतिकादियात अल इक्तिफाउ बिज़्ज़न। ये इबारत जरा गौर से देखना कि इसमें दलील है आयत में कि नहीं जायज़ अकीदे के बाब में इक्तिफा करना ज़न के साथ और तकलीद के साथ, यानी अकीदा में ज़न्नी दलील भी नहीं चलेगी और तकलीद भी नहीं चलेगी। बल ला बुद्दा फीये मिन तासील इल्मे बिल बुरहान, बुरहान का माना कती दलील, नकली हो या अकली हो। और ये कौन है? मजहरी, मजहरी का हवाला। इसी तरह अगला हवाला कासमी का है, फरमाती है इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक, बेशक जन नहीं काम आता हक, हक से मुराद मिनल इल्म वल एतिकादिल हक शैआ, इससे मुराद क्या है? अकीदा हक का, अकीदा के इस बात में। तो अब ये कासमी है, तो हासिल क्या निकला? इन सब मुफस्सिरीन हजरात ने इस आयत से, वैसे तो माजदी ने सबको जमा किया है जो 4-5 मसले इस आयत से वाज़े किए, वो देख ले। हमारा मौजू 2 चीज़ें हैं कि ज़न्नी दलील से अकीदा साबित नहीं होता, ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है, ये मसला कुरान में मौजूद है। ये बात समझ गए या नहीं? और दूसरा, ज़न्नी दलील कतई का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो ज़ाब्ता है कि कुरान का उमूम कतई है, खबर वाहिद से तखसीस नहीं हो सकती, मुतलक का इतलाक कतई है, खबर वाहिद से तकयीद नहीं हो सकती। ये सारे उसूल का ये माखज़ है। लेकिन आज अफसोस ये है कि मौलवी तबका उन्होंने इन उसूलों को बिल्कुल छोड़ दिया, और यही वजह है कि हर जगह पे खराबी है। तो मुल्ला असल उसूल छोड़ चुका है, अकीदे का मसला होगा और वहां पर शटलियात पेश की जा रही होंगी, हिकायात पेश की जा रही होंगी और गप्पे पेश की जा रही होंगी। और ये पहले बरेलवी करते थे या शिया करते थे, आज माशाअल्लाह देवबंदियों में जितने अकाजीब और शटलियात हैं और झूठ हैं, इतने बरेलवियों में नहीं रहे। अब इन्होंने झूठ का ठेका लिया और अकाजीब का। तो बहरहाल ये बात ज़हन में रखो। दूसरा, अकीदे में इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद, इनकी तकलीद भी नहीं हो सकती। उनकी बात भी अकीदा के मामला में हुज्जत नहीं। जब मुजतहिद का कौल भी अकीदे के बाब में हुज्जत नहीं, तो ये आजकल मनवाते किससे? मुकल्लिदीन की बात। हालांकि मुकल्लिद का कौल ये
मुसल्लम सुबूत जिन्होंने पढ़ी है, मुकल्लिद का कौल तो फुरू में भी हुज्जत नहीं, फुरू में मुजतहिद का कौल मुकल्लिद के लिए दलील बनता है, और मुकल्लिद के कौल की तो हैसियत हवाई फायरिंग की है, वो अमलियात इस्तंजे के मसले में भी हुज्जत नहीं मुकल्लिद का कौल, और ये अकीदे के मसले में मुकल्लिदीन की तकलीद करवाने पे तुले हैं कि अल मुहन्नद ये मुजतहिदीन की लिखी है। अल मुहन्नद शरीफ ये इनसे पूछ लो कि अकाबिरीन देवबंद ये मुजतहिद हैं या मुकल्लिद हैं, तो जाहिर बात है अकाबिरीन देवबंद वो मुकल्लिदीन हजरात हैं, और मुकल्लिद का कौल तो फुरू में भी हुज्जत नहीं, बाबा तुम अकीदे में पेश कर रहे हो। इन्ना ज़न्ना ला, चलो जी बस अब चले आगे।